मुख्यमंत्री थे उस वक्त, रघुवर जी थे, भाजपा था। हमारा एक ही सवाल उनसे है और पब्लिकली, जब आपने पूरा बस्ती को बाहर किया था तो लाल बाबू फाउंड्री का क्या दुश्मनी है कि क्यों नहीं किया बाहर? आप जब बाकी बस्ती को निकाल सकते हैं, इसको क्यों नहीं निकाले? आपने लाल बाबू फाउंड्री को कैसे रखा? प्रॉब्लम क्या है कि इन्हें भाजपा वाले राजनीति करने दीजिए। क्यों इतने साल से लीज से बाहर नहीं किया? बोलिए भाषण कम दें, सामने आ जाए बुलडोजर के सामने तो ठीक रहता। पहली बात ये है, किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। अब ये किस तरह से कोर्ट ने जो है, किस तरीके से क्या हुआ, क्या नाजिर ने क्या किया, उसके बारे में जानकारी नहीं है। हम लोग खड़े रहेंगे एकजुट, ये लोग एक ईंटा भी हिला नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोग एकजुट होंगे, हम सामने रहेंगे, आप लोग साथ में रहिए, निर्भीक रहिए, निडर रहिए। हजारों लोग इसके अंदर काम करने वाले, ये सिर्फ ये गोदाम की बात नहीं है ना, ये सिर्फ गोदाम की बात नहीं है। गोदाम के संबंधित जो है हजारों के लोग तो मजदूरी कर रहे हैं अंदर। 2 लाख परिवार है सर। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि लाखों, देखो इतने लोग जो गोदाम के अंदर जो काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? तो इसीलिए ये कोर्ट के ऑर्डर से चुपचाप कोर्ट के ऑर्डर निकाल करके नाजिर ने जो है फिर पैसे जमा करके जो आदेश कराने का, कोर्ट का ऑर्डर पारित करने का जो कोशिश किया है, तो अभी हम लोग खड़े रहेंगे, निश्चित रहिए। अब ये लोग राजनीति करने दीजिए। अभी तक जो है क्यों इतने साल से लीज से बाहर नहीं किया? प्रॉब्लम क्या है कि इन्हें भाजपा वाले जो है, मैं तो टिप्पणी इसलिए नहीं देना, सभी नेता लोगों पर बोलिए भाषण कम दें, सामने आ जाए बुलडोजर के सामने तो ठीक रहता। सर, अगर मान लीजिए टाटा स्टील के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो क्या उसका विरोध होगा? नहीं, देखिए एक चीज़ है, सब लोग एकजुट है ना तो कुछ नहीं होगा। सब लोग को एकजुट होना चाहिए। देखिए भाषण, देखिए सबसे सस्ता चीज़ जो इस देश में है भाषण है। उसका कोई जो है ना कोई मोल नहीं है, ना कोई दाम है। नेता लोग जाकर भाषण दे के निकल गए 3-4 से पहले। हाँ, बोल करके निकल जाओ। हम तो यहाँ रुकेंगे जब तक वो आएगा नहीं। जब तक वो आएगा नहीं तब तक हम यहीं हैं, और जब आएगा तो देखा जाएगा। ये लोग ने सरकार को गाली देने शुरू किया। मैंने कहा ये कोर्ट का आदेश है। सीएम साहब ने डीसी से भी बोला था, लेकिन कुछ जो है फिर डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि कोर्ट का अवहेलना मतलब जो है सरकार के ऊपर आंच लगेगी, तो इसलिए वो कुछ, ये डीसी के लेवल का काम नहीं था। तो हमने तब डीसी साहब को फ़ोन करके बोला कि गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ेगी, नहीं तो उसके बाद ही कहीं वो लाल बाबा फाउंड्री के अंदर घुसेगा। तब तक हमारे राजनीतिक भाजपा के साथीगण, जिनका एक ही काम है राजनीति करना, काम तो नहीं करना, हमारा एक ही सवाल उनसे है और पब्लिकली, जब पूरा जमशेदपुर का बस्ती को लीज से बाहर किया तो लाल बाबा फाउंड्री को क्यों नहीं बाहर किया? ये वाइज सवाल है, इसलिए हम परेशान हैं। जब आपने पूरा बस्ती को बाहर किया था तो लाल बाबू फाउंड्री का क्या दुश्मनी है कि क्यों नहीं किया बाहर? ये तो वाजिब नहीं। तो ये अगर लीज के बाहर होता तो टाटा स्टील का जो पैसे वहीं पर केस ठप हो जाता। जब आपने 100 साल का लीज दिया, जब 30 साल का लीज दिया, आपने लाल बाबा फाउंड्री को कैसे रखा? राजनीति नहीं है, ये सच्चाई है। अब इसका जवाब कोई नहीं देने को तैयार है। हमने तो नहीं किया, आप मुख्यमंत्री थे उस वक्त, रघुवर जी थे, भाजपा था। आप जब बाकी बस्ती को निकाल सकते हैं, इसको क्यों नहीं निकाले? कारण तो बताओ। कोई साठ, कोई लेन देन, कोई कारण है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब इतने बस्ती निकाली है तो इसके खास तौर से इसको क्यों छोड़ा? यहाँ पर 8,000 मजदूर और व्यापारी हैं, 50,000 लोग हैं। उनके बारे में सोचो ना, उनके बारे में सोचो। और जवाब तो इतना तो बनता है, जब आपने राजनीति किया कि आपने लीज से बाहर क्यों नहीं किया? सब भाजपा वाले से तो ये तो पूछना वाजिब है, क्योंकि आपने इतने बस्ती को बाहर किया, इसको क्यों छोड़ा?